नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या होता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी स्टडी हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, इसमें एग्रीकल्चर का अर्थ है कि कृषि से संबंधित इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, यानी कि कृषि से संबंधित जब अर्थशास्त्र का हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इसमें जो इकोनॉमिक शब्द है वो दो ग्रीक वर्ड ओइकस और नोमोस, किस किस से? ओइकस और नोमोस, दो ग्रीक वर्ड से मिल के बना है क्या? इकोनॉमिक्स, जिसमें ओइकस का अर्थ होता है हाउस होल्ड और नोमोस का अर्थ होता है मैनेजमेंट, यानी कि जो भी अपना हाउस होल्ड है उसका मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। और जब एग्रीकल्चर के रिलेशन में हम इन हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की कुछ डेफिनेशन के बारे में। पहले नंबर पे हम बात करते हैं वेल्थ की डेफिनेशन। वेल्थ की डेफिनेशन क्या है? वेल्थ की डेफिनेशन के अंतर्गत है कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है, किसका? वेल्थ का, साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का विज्ञान है। ये जो डेफिनेशन थी वो किनके द्वारा दी गई? ये दी गई एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ वे व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है उसकी वेल्थ डेफिनेशन दी गई। इन्होंने क्या बताया कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन दी, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन दी, इसलिए इनकी एक बुक याद रखनी है अपने को, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जो इकोनॉमिक्स है उसकी डेफिनेशन दी, साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, ये हुई एडम स्मिथ की बात। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं वेलफेयर डेफिनेशन की। वेलफेयर डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? वेलफेयर डेफिनेशन दी गई एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। एल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या मेंशन किया? इन्होंने बताया कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो मानव का व्यवहार है उसका अध्ययन है। किसके परिप्रेक्ष्य में? इन डेली बिजनेस लाइफ, यानी कि उसकी जो डेली का बिजनेस लाइफ है, व्यवसायिक जीवन है, उसमें इंसान का बिहेवियर कैसा है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो ये डेफिनेशन किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने दो चीज़ों को मेंशन किया जो डेली बिजनेस लाइफ के अंतर्गत आती हैं, मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स कौन सी होती हैं? जो भी अपनी फिजिकल थिंग्स होती हैं जिनको अपन जैसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे वाली थिंग्स हो गई, जैसे कि अपने मनी हो गया, कुछ भी हो गया। और नॉन मटेरियल में क्या आती है? सर्विस हो गई, जैसे कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो सर्विस दे रहा है तो वो नॉन मटेरियल थिंग्स में आता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं स्केरेसिटी डेफिनेशन की। स्केरेसिटी डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? लियोनल रॉबिन्स के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? रॉबिन्स के द्वारा स्केरेसिटी डेफिनेशन दी गई। इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया, क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं, इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। यानी कि इंसान के द्वारा यूज ऑफ चॉइस मेकिंग रिसोर्सेज, ये डेफिनेशन किसने दी? रॉबिन्स ने दी कि यूज ऑफ चॉइस मेकिंग रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन की वांट्स को क्या करते हुए सेटिस्फाई करते हैं। जो मनुष्य होता है उसकी आवश्यकताओं को, उसकी इच्छाओं को सेटिस्फैक्शन देते हैं, उसकी इच्छाओं को सेटिस्फाई करते हैं। ये डेफिनेशन किसकी थी? स्केरेसिटी की डेफिनेशन थी जो कि रॉबिन्स के द्वारा दी गई। और ये वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो सुपीरियर डेफिनेशन है वो है स्केरेसिटी की, जिसको अपन मॉडर्न डेफिनेशन भी कहते हैं। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं ग्रोथ डेफिनेशन की। ग्रोथ डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? ये दी गई किन्स के द्वारा। इसमें इन्होंने बताया स्टडी ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, यानी कि जो अपनी रिसोर्सेज हैं उनका अध्ययन करना और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार और इनकम का डिटर्मिनेशन करना। इसके बाद हम बात करते हैं जो अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। इसकी दो अप्रोचेज हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी है मॉडर्न अप्रोच।
ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत क्या क्या आता है? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आता है कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। बात करते हैं कंजप्शन की। कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन होता है कि ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन की प्रोसेस, मानव की जो वांट्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसके सेटिस्फैक्शन की प्रोसेस क्या कहलाती है? कंजप्शन कहलाती है। जैसे अपन कोई भी अपनी वांट्स है, जैसे अपने को कोई फ्रूट वगैरह चाहिए तो उनको अपन उनका जब हम कंजप्शन करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाती है कंजप्शन प्रोसेस। यानी कि उसमें क्या होता है? अपनी वांट्स का सेटिस्फैक्शन हो रहा है। कंजप्शन प्रोसेस में अपनी वांट्स है उनका सेटिस्फैक्शन हो रहा है, और इसी कारण जो अपनी वांट्स है उन जो अपनी कंजप्शन है उसमें यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। यानी कि यूटिलिटी का क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, यूटिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन कंजप्शन के विपरीत है। इसमें यूटिलिटी क्या होती है? क्रिएट होती है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तीसरे नंबर पे आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ अपन बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरी जगह से। चौथे नंबर पे आता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो अपने पास प्रोड्यूस है उसको अपने को क्या करना है? शेयर करना है, उसको अपने को बांटना है, वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवें नंबर पे आता है अपना पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस यानी कि जो अपने पब्लिक रेवेन्यू है या जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? पब्लिक फाइनेंस। यानी कि अपने को पब्लिक से कितना रेवेन्यू मिला, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उतना कितना खर्च हुआ, इसकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन में जो 4 मुख्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का अपन ने अर्थ देखा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो अपने पास प्रोड्यूस है उसको क्या करना? शेयर करना, क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के 4 प्रकार हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। जब लैंड का रिवार्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं रेंट। यानी कि अपन जब कोई भी अपनी लैंड है उसके बदले में यदि अपन कुछ दे रहे हैं, कुछ रुपए वगैरह दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेंट। और दूसरे नंबर पे है लेबर। लेबर के रिवार्ड्स ऑफ लेबर को क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। रिवार्ड्स ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। रिवार्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं, लंड की बात कर लो।